आज बाहर तहसील क्षेत्र में सुनील जी शर्मा और अजीत सिंह जी इनके टीम में पूरे आरसीएम हरित संजीवनी की रैली चल रही है। आरसीएम हरित संजीवनी का गांव-गांव जाके ये पूरे आरसीएम हरित संजीवनी के एक्सपर्ट, ये लीडर जा के किसानों के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ पर करीबन 500 से ज़्यादा खेतों पर आरसीएम हरित संजीवनी का इस्तेमाल हुआ है और वो पूरे फील्ड विजिट आज हम लोग ऐसे बाइक रैली निकाल के कर रहे हैं। और इनका एक मानस है कि पूरे बाहर क्षेत्र में आने वाले सीजन में ऐसा एक भी खेत, एक भी किसान नहीं छूटेगा जो आरसीएम हरित संजीवनी इस्तेमाल नहीं करेगा। यस, जय आरसीएम, जय आरसीएम। करमवीर सिंह जी, आपने इस आलू में कौन सी क्या चीज़ इस्तेमाल की है आपने? इसमें इस्तेमाल की आरसीएम का हरित संजीवनी का प्रोडक्ट आपने इसमें इस्तेमाल किया है, लगाया। और आपको कैसे रिजल्ट आप दिखाई दे रहे हैं? अब रिजल्ट के तौर पे तो अभी तो जितना खोदते उतना ठीक दिखाई देता है, बढ़िया दिखाई दे रहा है। टेस्ट में तो डिफरेंस है, टेस्ट में डिफरेंस आ रहा है, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास। और मैंने ये भी सुना था कि आपके मतलब आलू एकदम से वो हो रहे थे, तो अजीत सर ने इसके बारे में ये सही बात है कि जब मैंने नहीं लगाई थी तब आलू बहुत कमजोर हो रहा था, पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लगाने के बाद पेड़ भी अच्छा हुआ, आलू भी बढ़िया है। इसके लगाने के बाद आपके पेड़ में मतलब परिवर्तन आया? हाँ, बिल्कुल आया। सर का कहना ये है कि हमने मतलब इसको आलू में दिक्कत आ रही थी तो हमने इसको हरित संजीवनी प्रोडक्ट जो आरसीएम का है उसको इस्तेमाल किया है, और उसको इस्तेमाल करने के बाद में हमारे आलू में काफ़ी बहुत ज़्यादा अंतर आया है। और अंतर आने के बाद में और इसका टेस्ट भी बता रहे हैं कि इसको अगर इसकी सब्जी वगैरह करवाते हैं तो इसका टेस्ट भी अलग है। जय आरसीएम, जय आरसीएम। ये आपका खेत है आलू का? हाँ, ये है। क्या डाला है इसमें आलू में? हरी संजीवन। करीबन आपका एक क्षेत्र कितना है जहाँ पर आपने आलू लगाया था? यहाँ मेरे पास है 3.5 7 बीघा। 7 बीघा है। तो हरित संजीवनी कितने क्षेत्र में लगाई है आपने? 7.5 बीघा। 7.5 बीघा में। तो आपका क्या अनुमान है? अभी तो आपकी खुदाई हुई नहीं है। अनुमान साहब मैंने लगा लिया 60 पैकेट उसमें निकाले 1 बीघा ठौर में। अच्छा, निकाल दिए? निकाल दिए जो कच्ची खोद में। इससे अच्छा, 60 कट्टे एक मैंने पहले खोद चुके हैं। 60 कट्टे। तो इस जब हरित संजीवनी नहीं लगी थी पिछले साल? नहीं, पिछले साल नहीं लगा। तो तब कितना निकला था? तब तो वही निकला था 40 का 45 का। पक्का? पक्का। और हम लोग पिछली बार मौजूराम जी के खेत पे भी गए थे और उन्होंने काफी बैंगन निकाले, और बैंगन के बारे में कुछ वो कहना चाहते हैं। बैंगन अब भी उसी टाइप का ओक के तैयार हो गया है, और जैसा पहले से ज्यादा आएगा अब। ये अच्छा, इस टाइम उस पहले से भी ज्यादा उसका अनुमान है कि फसल हमको पहले से ज्यादा देगा। फसल पहले हमारे से में कोई गया नहीं है, पेड़ कोई गया नहीं है। अन्य किसानों के पेड़ चले गए हैं, मतलब 25% तो खत्म ही हो गए, और मेरे में नहीं हुआ है, वैसा ही खड़ा है। अच्छा, तो आप मानते हैं ये आरसीएम हरित संजीवनी का कमाल है? वही है, कमाल उसी का है। अच्छा। नहीं, ऐसा मैंने देखा ही नहीं है क्योंकि पहले से भी मैं तो बहुत साल से 30 साल पहले से कर रहा हूँ बैंगन, परंतु इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आया है। जय आरसीएम। आज हम आपके बीच में खड़े हुए हैं। ये रुदुमली गांव तहसील बाहर डिस्ट्रिक्ट आगरा के अंदर है, और गेहूं की फसल में खड़े हुए हैं। निर्भय सिंह जी के खेत में खड़े हुए हैं जिन्होंने इसमें हरित संजीवनी प्रोडक्ट को यूज किया है। और सर, आपको इसमें हरित संजीवनी जो प्रोडक्ट लगाया है उससे क्या लगता है? आपके आसपास में भी गेहूं की बहुत सारी फसल है, उसकी अपेक्षा इसमें क्या आपको अंतर दिखता है सर? बहुत अंतर दिखा रहा है। जैसे फिर भी अभी जैसे बारिश हुई है उसकी अपेक्षा इनमें औरों में क्या फर्क है? ये पलटो ना तो पलट गई। अच्छा, जो पास की जो खेती है उसकी अपेक्षा इसमें कितना टाइम का कुछ फर्क है या साथ साथ के? 20-25 दिन अंतर हो जाता है। ये 20-25 दिन बाकी फसलों से बाद बोया गया है, और उसके बाद भी आज कैसा है? आज बढ़िया रिजल्ट है। आपको क्या लगता है कि जो अभी रिजल्ट है हमारे पास इसमें, तो कैसी पैदावार रहेगी? बढ़िया रहेगी। जय मैसेज लगाओ जमीन में ताकि अच्छी फसल हो, बढ़िया पैदावार मिलेगी। क्या नाम है सर आपका? रवि बरुआ। रवि बरुआ जी, किस गांव से बिलोंग करते हैं? अपने मंसूरपुरा बाग क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं सर। और आलू इस बार जो हरित संजीवनी लगाई है, फ़र्क तो काफ़ी नज़र आ रहा है, लेकिन मौसम के कारण इस बार 2 महीने मौसम खुला नहीं, उसके कारण कुछ अभी कह नहीं सकते। जब तक हम इसकी पोजीशन 1 हफ्ते बाद खोदने के बाद ही आपको क्लियर करेंगे। अच्छा, जो पिछली बार भी आपने आलू तो बहुत समय से कर रहे हैं ना आप? जी सर। पिछली बार भी क्या ये सब सामान रहता था? जैसे अभी आप बता रहे थे कि इसमें जो छर वाली बात है, जो छोटे आलू रह रहे हैं, क्या ये संख्या अब कम हुई है या बढ़ रही है? ये संख्या काफ़ी कम हो रही है। ये संख्या पहले के अपेक्षा कम है? जी। कितने % ही कम है? ये समझ लो इस टाइम तो कोई 5-10% अभी आ रही है, जैसे 25% संख्या होती थी हमारी।
तकरीबन। मतलब इसके साइज में भी आपको कम से कम 10-15% सुधार हुआ है। जी, मैसेज तो हम यही देंगे कि भाई लोग हरी संजीवनी यूज करो, बाकी खाद्य पदार्थ जो भी हैं उन्हें कम डालो, वो कीटनाशक हैं, ये कोई कीटनाशक दवाई नहीं है। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? जी पवन कुमार चतुर्वेदी। कहाँ से सर? जी पूरा कनेरा। पूरा कनेरा से। जो आपके राइट हैंड में जो पौधा है इसमें क्या आपने लगाया? हरी संजीवनी। और जो आपके हाथ में लेफ्ट हैंड में है इसमें क्या है? इसमें कोई दवाई नहीं लगाई। इसमें कोई दवाई नहीं है। बाकी लागत सेम है? सेम लगा। सेम बीज है? जी। एक ही बीज है और एक ही जमीन है, बस सिर्फ एक मेड़ के एक हिस्से में इनके 2 खेत हैं, जिसमें एक हिस्से में इन्होंने हरी संजीवनी प्रोडक्ट लगाया हुआ है, एक में नहीं लगाया। जिसकी अगर हम लंबाई देखते हैं लगभग जो है ना 3-3.25 फीट है, और जो इनके दूसरे हाथ में जिसकी आप देख सकते हैं कितना कम इसका ग्रोथ हुआ है। उसके बाद एक और चीज देखते हैं कि जो इनके पौधे अंकुरित हुए हैं, जो एक पौधे में 3 और 6 इसमें टहनियां निकली हैं, जिसमें 6 बालें निकली हैं। अगर हम इस पेड़ की गिनती हैं, अभिनंदन जी जरा गिनेंगे इसको, कितनी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आप लोग देख सकते हैं कि जिस पौधे में हरी संजीवनी का प्रयोग नहीं किया गया है उसमें मात्र 6 बालें आई हुई हैं, और जिसमें हरी संजीवनी का प्रयोग किया गया है उसमें 13 बालें निकली हुई हैं। अगर इतना ग्रोथ है तो आपका क्या मानना है, कितना प्रोडक्शन होगा? इसमें दुगना प्रोडक्ट होगा। दूना होगा। तो कह रहा हूँ RCM क्या कहते हैं, हरी संजीवनी को हर किसान प्रयोग करे। हर किसान प्रयोग करे। आप अगली बार जो अभी फसल होगी उसमें आपका क्या प्लानिंग है? आपके पास जो खेती है उसमें सारी में लगाएंगे? पूर्ण विश्वास है आपको? कौन सी जगह है? कल्याणपुर। सर आपका नाम क्या है? शिवचरण है मेरा नाम। शिवचरण नाम है आपका। अभी जो आपने जो आलू लगाए हैं अपने यहाँ पे, इस फसल में आपने किस उसका यूज किया है? हरी संजीवनी बना रही है। RCM हरी संजीवनी का प्रयोग किया है। तो आपको कैसा लग रहा है ये जो फसल आप आलू की फसल है, ये कब से कर रहे हैं आप? काफी साल। तो आपको ये आलू की जो चमक है, ये जो साइज है दिखाई दे रहा है, ये सेम साइज है, तो इसको देख के कैसा महसूस हो रहा है? ठीक हो रहा है। पुख्तरी गांव में खड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? जयगोपाल पचौरी। जयगोपाल पचौरी जी, आपने आपके ये आलू का खेत आपका है? हाँ अपना क्या इसमें प्रोडक्ट लगाया आपने? संजीवनी। हरी संजीवनी लगाई है। आपको क्या लगता है इसमें, पहले भी आप यहाँ पे हरी संजीवनी लगाते थे क्या? पहली बार लगाई है, लेकिन आलू तो आप पहले से भी कर रहे हैं। आलू तो बहुत दिन तैयार है। अब इसमें हरी संजीवनी का जो प्रोडक्ट आपने लगाया RCM कंपनी का, उसके बाद लगाने के बाद आपको क्या रिजल्ट दिख रहे हैं? रिजल्ट अगर तो बढ़िया दिख रही। क्या जो चमक है इसमें आलू में, जो आलू में साइज आ रहा है, पहले से बेटर है, कैसा है? नहीं पहले से ठीक है, चमक हफ्ता साल से तो बढ़िया है। अगर हम सब चीज में अगर आलू की चमक देखते हैं, आलू की जो चमक है अगर वो बढ़िया है, उसके बाद आलू का साइज बढ़िया है, तो अगर हम ये नॉर्मली अनुमान लगा सकते हैं कि उससे पहले से हमारे रिजल्ट भी अच्छे होंगे। नहीं रिजल्ट तो दिखाई दे रहा है बढ़िया है, पर रिजल्ट तो तब दिखाई देता बुरा। आप इस प्रोडक्ट को यूज करके संतुष्ट हैं? वैसे संशोधन जो है मतलब और दवाएं थी बची है, दवाई है जो दुकान निकली 3 बची है हमारे तनी में, मतलब और कुछ दवाई लगाई ना यहाँ कुल मिलाई के और मतलब पौधो ढाड़ो रहा है अपनी टाइम तो मतलब सीमा होती तो पौधो ढाड़ो रहा और जो हमारे चलो डाजू कम लगा दिए झूठी काम का है, और मतलब डाई जाम लग गई है, कट्टा डाई लगा हुआ हमने मात्र 15 की। वैसे कितना लगाते थे? वैसे कम से कम 20 ही बोरी में ले आवता है, 18 तो डालती जाता है। 50% आपने DAP की बचत कर ली है, और जो मार्केट से जो पेस्टिसाइड की छिड़काव करते थे उसमें क्या आपको बचत हुई? मैंने केवल M45 लगाई जाके संग। उसके बाद इनके इतने बेटर इनको रिजल्ट दिख रहे हैं, तो एक किसान भाइयों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये बढ़िया है कुल मिलाएगी। बाबा जी किस गाँव के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? प्यारीलाल। बाबा जी आप? शिवनारायण। किस गांव के हैं आप? कोकथादी। बाबा जी जिस खेत में खड़े हैं ये आप ही का खेत है? हाँ। और इसमें जो आपने फसल लगाई है ये प्याज। और इसको आपने पहली बार लगाया या पहले भी प्याज की है? पहले भी की थी, ये बताओ पहले की थी, दो बार की है, ये दोबारा की है। बाबा पहले जो आपने प्याज की फसल की थी उसकी अपेक्षा जो अब आपने लगाई है तो इसके क्या रिजल्ट दिख रहे हैं? पहले से ये अच्छी है। ये अच्छी है, बाबा बोल रहे हैं ये अच्छी है। इसमें आपने क्या लगाया है? प्याज में क्या प्रोडक्ट लगाया आपने? जो आप दवाई थी तेल लगाई है, जो आपने दवाई दी थी वो वही लगाई है। हरी संजीवनी लगाई है सर, तो इसमें जो हरी संजीवनी लगाई है इसका क्या रिजल्ट आपको दिख रहे हैं? जो पिछली बार आपने की थी उसके अपेक्षा अब कैसे अनुमान है आपको? अब अच्छा है, अच्छा है।
और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे किसानों को हिंदुस्तान के कि जो आपने ये प्रोडक्ट लगाए इससे आपको क्या लगता है, और हिंदुस्तान के किसानों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ये दवाओ संजीवनी में दवाई हो प्याज में अच्छा ही किया है हमारे साथ में, और जो आपने चीज दी है वो हमने इस्तेमाल की है और उसके अच्छे रिजल्ट है। उसका नतीजा तो मिला ही है। मैंने आपसे कहा था कि तुम जब खेत में कुछ नहीं होता था तो अभी आए तो होता, मेरे पास आए तो होता। बाबा का कहना है कि जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आरसीएम के जो लीडर हैं, उनकी एक सबसे बड़ी अच्छी बात लगी बाबा को कि आपने हमें प्रोडक्ट तो दिया, रिजल्ट ना भी आते तो भी हम खुश थे, क्योंकि आप लोग हमारे साथ संपर्क कंटिन्यू बनाए रखे। सही है बाबा? हाँ। तो ये सबसे बड़ी बात है, विश्वास कायम रखना। अभी हम जहाँ जिस गाँव में खड़े हैं, ये कौन सी जगह? गढ़िया। आपका क्या नाम है? सुमेध सिंह। बाबा आपकी ये गेहूं की फसल आपकी? हाँ। इसमें आपने क्या क्या लगाया है? यूरिया, संजीवनी। हाँ। बाबा बहुत सारे क्षेत्रों में भी जो बारिश हुई है उससे गेहूं पलट गए हैं, आपके में ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं। हाँ, इसका क्या खड़े? सारे गेहूं आपके खड़े हुए। इसका क्या हो जाएगा कि आपका किस वजह से ये गेहूं खड़े हुए? जो हमने जो डाली जो आरसीएम डाली। हाँ भाई ठीक है। ठीक है जी, आपने इसमें क्या क्या प्रोडक्ट में लगाया है इस खेत में? हर संजीवनी के अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। पहले जो डीएपी होती है वो 2 दरी है 3 बीघा में, और अगर यूरिया की बात करी जाए तो 5 दरी है बस, इसमें कुछ नहीं। डीएपी इसमें मात्र 10 केजी डाली गई है, और उसके बाद इसमें जो यूरिया है मात्र 20 केजी 25 केजी लगाई गई है। उसके बाद कोई भी रासायनिक खाद नहीं लगाई गई है। आपको क्या रिजल्ट दिख रहा है इसमें? बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हमारे पड़ोस के जो खेत हैं उनने इतना यूरिया और डाई डाली है, उसके रिजल्ट देखने के बाद हमारा भी बहुत अच्छा है। और मैंने अभी 2 छिड़काव कर दिए है, तीसरा अभी जो चौथा स्टेज का है वो अभी नहीं किया है। जय आरसीएम। अपना रामकिशोर जी, कौन से गांव के रहने वाले? उमरेठा के। हाँ। ये बात तहसील डिस्ट्रिक्ट आगरा में। हाँ। आपने ये खेत आपका है? हाँ। गेहूं का? इसमें क्या प्रोडक्ट आपने लगाया? वो हमने आरसीएम की खाद डाली। आरसीएम की हरित संजीवनी। हाँ। आपको इसके लगाने के बाद कैसा लग रहा है? हमें खेत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे कैसे लगाई? 2-3 दफे में लगाई। 2-3 दफे में लगाई। हम देख रहे हैं यहाँ पे बाबा जी का जो खेत है ये, जिसमें हरी संजीवनी लगाई हुई है बाबा ने। गेहूं का खेत है और बाबा का कहना है कि बहुत अच्छे रिजल्ट है इसमें। अच्छा, बाकी और जो जैसे यूरिया डीएपी डालते हैं वो कितनी लगाई? 40 किलो खाली खाद लगाई। तो 40 किलो की और कोई खाद नहीं लगाई। अच्छा, उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट है और बहुत बढ़िया है। जय आरसीएम। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र जी। किस गांव के रहने वाले हैं? मैं गांव बरा का रहने वाला। ये जिस लहसुन की फसल में हम खड़े हुए हैं वो फसल आपका खेत है? मेरा खेत है। इसमें आपने क्या क्या लगाया है? इसमें हमने 4 बोरी खाद डाई की और आरसीएम हरी संजीवनी लगाई है। ये आरसीएम हरी संजीवनी लगाने के बाद लहसुन की फसल आप पहले से भी कर रहे थे? अरे हम 4 साल से कर रहे हैं। 4 साल से कर रहे थे। 4 साल के बाद जो अभी आपने लगाई है, इसके बाद अब आपको क्या दिखता है? इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट निकला है। हमारे गांव में और भी लहसुन है, उसमें लगा नहीं है अभी आरसीएम, तो वो तो बेकार है। यो कहते हैं क्या दवा लगाई है पता नहीं है, कहाँ से तुम लेके आए हो। हमने कि भैया आरसीएम से हरी संजीवनी लगी। आरसीएम की हरी संजीवनी लगाने के बाद आपको इसके फायदे दिख रहे हैं? हाँ, फायदे दिख। आप सब देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे बीच में मेरे पापा जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो काफी आलू की फसल और बहुत सारी फसल कर रहे हैं। तो आपके सामने मैं उनसे बात करना चाहूंगा, बताएंगे वो कि कैसा रिजल्ट है फसल में। मैं पिताजी से ही पूछूंगा कि आपको क्या लग रहा है इस हरित संजीवनी के प्रोडक्ट को लगा के? अरे हरित संजीवनी में ऐसा होगा अपने यहाँ जब आलू में लगाई है, जाम में लगाई है, मतलब लहसुन में मुझे लगी हुई है, तो जो रिजल्ट मतलब जैसे डाई वगैरह डालता है ताकि अलावा मतलब जहाँ में एक तो लागत कम लगी है, लागत कम लगी के अलावा कम से कम सवाई डोरी मतलब जाके फसल हमारे पास में जो लहसुन लगो है वहाँ से कम डोरी ज़्यादा है मतलब। और जो लोग देख रहे हैं मतलब पूछ रहे हैं कि बोले कि जो कौन सी चीज़ डाली है, मतलब जो हरित संजीवनी को जो प्रोजेक्ट जहाँ में डालो गाँव है हमारे पूरे क्षेत्र में मतलब अच्छा काम कर रही है मतलब। जय आरसीएम। जय आरसीएम।
जय आरसीएम। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? ये जिस जगह हम यहाँ खड़े हुए हैं, इस गांव का नाम? कोई कुमरगढ़ परौली गुजर। अच्छा, ये आगरा से कितनी दूर है? 25 किलोमीटर दूरी है। 25 किलोमीटर। आपने इस खेत में जिस प्रोडक्ट का यूज किया है, उस प्रोडक्ट का क्या नाम है? आरसीएम की हरी संजीवनी। इसका उपयोग करने के बाद आपको कैसा रिजल्ट महसूस हो रहा है? सर ये देखिए, जैसे इसमें चिट्ठी आती थी, ये आलू साफ है, साफ निकला है। अच्छा, इस बार चिट्ठी नहीं है, बम्फर है, बड़ा भी है। अच्छा, और पैदावार भी बड़ी है। अच्छा, तो पिछली साल की अपेक्षा आपको इस खेत में कैसा रिजल्ट महसूस हो रहा है? पिछली साल के हिसाब से अभी ये खेत खुदा नहीं है, जो मैंने खुद लिया है उसमें 30 कट्टे का फर्क निकला है। अच्छा, और इसमें खुदेगा जब मालूम पड़ेगा कितना फर्क है। तो आप इस संजीवनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं सर। अच्छा, तो अब आप इसकी जानकारी अपने किसान भाइयों को देंगे? देंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पर ये सर हैं हमारे गांव के, क्या नाम है सर आपका? वीर सिंह जी। क्या आपको ये लग रहा है कि इस खेत में आलू की पैदावार आपको अन्य खेतों की अपेक्षा अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी है। अच्छा, तो आप अपने खेत में हरी संजीवनी का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। अच्छा, तो हम ये आरसीएम की हरी संजीवनी जो है अपने देश के अंदर खेती में हरित क्रांति लाने के लिए एक बेहतरीन कदम है, और हम सब लोग मिलके ये प्रण करते हैं कि आज से हम अपने खेतों में हरी संजीवनी का इस्तेमाल करेंगे। जय आरसीएम। कुमरगढ़ और आगरा के ताजमहल से करीब 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर इस खेत में हरी संजीवनी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और इसमें जो हम पेड़ को देखते हैं, अगर हम देख रहे हैं तो इसकी जड़ भी बिल्कुल कम है और 4 सूट्स हैं, और ये इसकी पत्तियां बिल्कुल पीली पड़ गई हैं और बिल्कुल ये गिर गया। अभी मौसम खराब हो गया था, बारिश हो गई थी, इसकी वजह से ये खेत पूरा गिर गया है। अब हम चलते हैं उस खेत की ओर जहाँ पर हरी संजीवनी का इस्तेमाल हुआ है। अब हम जिस खेत में खड़े हुए हैं, ये खेत लालता प्रसाद जी का है, और इस खेत में आरसीएम हरी संजीवनी का इस्तेमाल हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि इस खेत में भी बारिश हुई, लेकिन बारिश की वजह से इस खेत में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आरसीएम हरी संजीवनी की वजह से और इस खेत में ये जड़ों का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। और जो सूट की संख्या हम गिनते हैं, तो इस खेत में जहाँ पर हरी संजीवनी का इस्तेमाल नहीं हुआ था, केवल 4 ही सूट्स आए हैं, और हम इस खेत में गिनते हैं कि एक ही पेड़ से, एक ही बीज से अंकुरित हुए जो पौधे निकले हैं, उनकी संख्या हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ आरसीएम हरी संजीवनी का इस्तेमाल हुआ है, वो पड़ोसी खेत की अपेक्षा लगभग 2.5 गुना ज़्यादा रिजल्ट नज़र आ रहा है। और हमें देखते हैं कि बाली का जो साइज है, जहाँ बगल की खेत की जो बाली का साइज था, उससे करीब ये बाली 1 से 1.25 इंच ज़्यादा बड़ी है। तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आरसीएम हरी संजीवनी अपने देश के अंदर हरित क्रांति लाने के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये सर, मैं दुलीचंद, ग्राम कुमरगढ़, पोस्ट परौली गुजर। मैंने इस मेथी में हरी संजीवनी लगाई है, ज़मीन में लगाई थी। पहला नंबर 1 का, दूसरा नंबर इसमें एक स्प्रे हो गई है दूसरे नंबर वाली। इसमें फफूंदी आ जाती थी, वो फफूंदी नहीं है, और इसमें चित्था भी आ जाता था, जो भी नहीं है, वो भी नहीं है। पत्ती भी दगीली हो जाती थी। पत्ती भी दगीली हो जाती थी, पत्ती भी दगीली नहीं है, एकदम साफ है, जड़ से ऊपर तक, और प्लस पौधे भी मजबूत हैं। और अभी 15 दिन में ही ये इतना रिजल्ट आया है, इतना ग्रोथ कर गई है, जबकि 15 दिन में छोटा पौधा होता था अगर मैं हरी संजीवनी लगाता तो। और ये 10 दिन बाद, यानी इससे मेरे को बहुत प्रॉफिट है, और कम लागत में मैंने डीएपी नहीं लगाई इसमें, और कम लागत में अच्छे उत्पाद है। और भविष्य में मैं हरी संजीवनी को यूज करता रहूँगा, और बताऊँगा भी, और करवाता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल जी। महिपाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? खेड़ा देवीदास के रहने वाले। खेड़ा देवीदास के, जो बात तहसील डिस्ट्रिक्ट आगरा में। आपने इस खेत में टमाटर लगाए हैं, इसमें किस चीज़ का यूज़ किया है?
हमने हरित संजीवनी का प्रयोग किया है। हरित संजीवनी का प्रयोग किया है। ये हरित संजीवनी के प्रयोग करने के बाद आपको क्या लगता है, आपके खेत में टमाटर में रिजल्ट हैं इसके? रिजल्ट तो है। कितने रिजल्ट हैं, क्या अनुमान लगाते हैं आप? वैसे तो सही है, क्यों ये बारिश न होने की वजह, बारिश हुई इस वजह से तो कुछ कमी नहीं, वैसे बढ़िया है। कितने मतलब आपको 2 गुना 1.5 गुना के लग रहा है कि थोड़ा बहुत फर्क है कि मतलब दूना क्या फर्क दिख रहा है आपको? हाँ सही है, दूना लग रहा है। दूना लग रहा है। आपके आसपास में और भी खेती हुई होंगी, उनके क्या रिजल्ट है? इनके बराबर नहीं है। इनके बराबर नहीं है। आपने देखा है उनको? आपके खेतों में जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था उस समय मैंने देखा था कि इसके बहुत कंडीशन ये लग रही थी कि इसमें अब फसल होगी नहीं, लेकिन आज आपको क्या लगता है कि क्या औसत निकलेगी इससे आपकी? अच्छी निकलेगी। अच्छी निकलेगी, आपको पूर्ण विश्वास है? आपकी पूरी खेती में जो इसमें आपने हरित संजीवनी लगाया है और इसके उपरांत आपको गजब के रिजल्ट दिख रहे हैं सर। इसमें आपको एक चीज़ खास दिख रही होगी कि जितने भी टमाटर आपके लग रहे हैं तो उनके समानता है, आकार में जो साइज है ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर हैं लेकिन एक समानता है। ऐसा ही है सर? ऐसा ही है। हरित संजीवनी लगाया था उस खेत में ही सर ने कुछ नाली में मूली लगाई हुई है और उन मूली का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और आज आप देख सकते हैं उस मूली के रिजल्ट जो महिपाल जी के हाथ में है, प्लस मैं भी आपको दिखा रहा हूँ इस मूली का जो अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है और एक बेहतरीन रिजल्ट है मूली के। ये आपके सामने है मूली की भी फसल और जो टमाटर आपने देखा है। और सर इससे संतुष्ट हैं बिल्कुल इस टमाटर की फसल से। क्या सर आपको मूली जो आपके हाथ में है, आपको टमाटर के साथ साथ मूली में क्या रिजल्ट दिख रहा है सर? मूली अच्छी है, मूली हमारी 20 दिन में तैयार हो गई हमारी मूली। 20 दिन के अंदर तैयार होगी। क्या आपका क्या मानना है कि जो मूली की फसल लोग लगाते हैं तो कितने दिन में उसको तैयार होती है? 1 महीने में। 1 महीने में। और ये 20 दिन में आपकी निकालने के लायक हो गई है। तो ये आपके हिसाब से तो बहुत बेहतरीन परिणाम है। हम फसल में खड़े हुए हैं, इस फसल को देखते हुए रिजल्ट ऐसे है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहले कभी हुआ नहीं है ऐसी मिर्ची। उसको अगर हम देखते हैं, देखो किसी भी पेड़ को हम देख सकते हैं, मिर्ची की जो कंडीशन है, मिर्ची में जो समानता है और मिर्ची में जो उत्पादन का प्रोडक्ट का जो लगने का रिजल्ट आप देख रहे हैं, किसी भी पेड़ को आप देख लें जिसमें समान और समान आकार की मिर्ची है। ये जो मुकेश जी के हाथ में जो पेड़ है, अगर हम इसमें देखें कोई भी मिर्ची अलग साइज की नहीं है, सारी की सारी समानता है, ऊपर तक बिल्कुल एक जैसी है। और भी सबसे बड़ी बात है कि बेहतरीन रिजल्ट है। और अभी इस मिर्ची के अंदर कितना टाइम और है सर अभी इसको निकालने में? मिर्ची में अब स्टार्टिंग करने वाले हैं। और आगे इसके बाद तोड़ने के बाद फिर मतलब जो है स्प्रे कितना हुआ है अभी? इसके बाद अभी आपने इसमें कितने स्प्रे कर दिए हरित संजीवनी? स्प्रे एक बाकी है, 3 हो चुके हैं। 3 स्टेज हो चुकी है, चौथा बाकी है। तो वो चौथा कब लगा रहे हैं? बस इसमें थोड़ी सी मिर्ची मतलब थोड़ी सी खत्म करने के बाद, अच्छा तोड़वाने के बाद में चौथे को सर जितना जल्दी हो सके आप चौथे को लगा दें, क्योंकि जो चौथे का काम क्या है, ये जो आपकी मिर्चियां लग रही हैं इनकी समानता और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आपको मिल सके। तो अभी हमारे भाई ने इसमें अभी जो लास्ट स्टेज है हरित संजीवनी का प्रयोग, अभी जो चौथा पैकेट है उसका प्रयोग नहीं किया। क्या नाम है अपना? महेश। किस गांव के रहने वाले हो? बागराईपुरा। तहसील कौन सी है अपनी? बहा। डिस्ट्रिक्ट आगरा। अच्छा, तो आपने इस खेत में सरसों बोई है, इसमें आपने क्या क्या लगाया है? यहाँ संजीवनी, हरित संजीवनी। हरित संजीवनी के यानी पहला पैकेट कैसे लगाया था? वो पड़े थे पहले। अच्छा, पानी लगाने से पहले। उसके बाद आपने संजीवनी को वो संजीवनी डाल दी। उसके बाद फिर सरसों बोई है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या किया आपने? फिर दूसरी छिड़काव किया। दूसरा छिड़काव किया। दूसरा छिड़काव करने के बाद फिर तीसरा होगा। तीसरा अब छिड़काव होगा। हाँ, तो आपको अभी कैसा लग रहा है इसमें? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अच्छा लग रहा है। इस पेड़ को देख रहे हो ना? इस पेड़ में जैसे इस जो जड़ से ही कितने पेड़ निकल रहे हैं? यहाँ तो नहीं निकल रहा, पहले बहुत था यहाँ में 1-2 कुंजा। अच्छा, पहले बोते थे तब उसमें एक ही पेड़ की डाली निकलती थी, और अब तो यहाँ 4-4 5-5 है, 5-5 7-7 यहाँ डालियाँ निकल रही हैं। तो आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा। अभी तीसरा पैकेट डाला नहीं है, अभी डालने को बाकी है। यानी कब डालोगे उसको? आज डालना चाहता हूँ। आज डालोगे। तो आपके ये जैसे पड़ोस वाली सरसों दिख रही है और इस सरसों में कितना अंतर है? यहाँ तो बहुत अंतर हो, बात बहुत अंतर है। अच्छा, तो अभी चौथा पैकेट, इस तीसरे पैकेट डालने के बाद फिर चौथा लगाओगे? चौथा लगाएंगे। तो इसका रिजल्ट जैसे अभी से मालूम पड़ रहा है कि कितना उत्पादन हो सकता है हमारा? यहाँ तो बहुत में लग रहा हो पहले। कितना लग रहा है? दुगना दुगना लग रहा है।
लग रहा है कि होगा उसमें होगा। ये आपको पूर्ण विश्वास है। अच्छा, तो आपके पड़ोसी लोग आए हैं, उन्होंने देखा है तो आपसे पूछा था क्या कि आपने क्या डाला है इसमें, क्या नहीं डाला है? हरी संजीवनी बताई आपने हरी संजीवनी बताया, तो वो पड़ोसी लोग क्या बोलते हैं? बहुत टॉप बढ़िया लाया है, बहुत टॉप है। अच्छा, तो आपको पूर्ण विश्वास है। अभी तो आपने एक खेत में लगाई थी, एक में आइंदा के लिए आप सारी खेती में लगाओगे? पूरी नहीं लगाने